नेक्स्ट टॉपिक राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐप वाला कंपोनेंट जो भी था सब कमेंट कर रहा हूँ। सो राउटिंग ऐड करने के लिए पहले एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं npm i। हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं react-router-dom और क्योंकि हमें टाइप स्क्रिप्ट का यूज करना है सो @type/react-router-dom। तो इससे हम रिएक्ट का टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम का। चले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर रिएक्ट राउटिंग अप्लाई कर रहे हैं। सो पहला कंपोनेंट आपके पास जो ओपन था वो मेन वाला था। मेन के ऊपर फिलहाल हमने ऐप को कॉल कर रखा है। अब मैं यहीं पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ब्राउजर राउटर अप्लाई कर रहा हूँ। सो आई एम अप्लाइंग अ ब्राउजर राउटर कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो ब्राउजर राउटर पूरे ऐप के ऊपर अप्लाई कर दिया। राउटिंग का मतलब ही था कि हम अलग अलग राउट से अलग अलग कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हैं। फिलहाल हमने कोड लिखा हुआ था कि मेन ऐप को रेंडर करेगा, हम उसमें चेंज कर रहे थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ऐप को कि वो बेस्ड ऑन राउटिंग कंपोनेंट्स को क्या है रेंडर करेगा। फिलहाल पिछला सारा कोड मैंने कमेंट कर दिया है और मैं एक नया ऐप फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं। सो यहाँ जैसे div के अंदर हमने वैसे ही कोड राइट किया, दिस इज ऐप कंपोनेंट, और नीचे अब मैं चाह रहा हूं कि क्या करे, बेस्ड ऑन राउट, यूआरएल में क्या राउट आया उसके बेस पर कंपोनेंट्स को क्या करे, रेंडर करे। ब्राउजर राउटर ऑलरेडी हमने अप्लाई कर ही दिया है। अब हम एडिशनली इस पे क्या डिफाइन करेंगे, राउट डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास जो एलिमेंट कंपोनेंट हमें मिला है, पहला कौन सा है, राउट्स है। और राउट्स के अंदर हम डिफरेंट क्या क्रिएट करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे। सो पहले तो इनकी लाइब्रेरीज ऐड कर लेते हैं। तो कंट्रोल स्पेस एंड वी से राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अब डिफाइन करना शुरू करते हैं। राउट के अंदर हम नॉर्मली क्या डिफाइन करते हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रॉप्स पास करेंगे इसके। वन इज पाथ, जहां हम डिफाइन कर रहे हैं कि राउट कौन सा हो सकता है, स्लैश, एंड द अनदर वन इज व्हाट, एलिमेंट, कि कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है। अब वो एलिमेंट हम कहां पास कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एलिमेंट डायनेमिक है, तो या तो हम करली ब्रेसिस में अंदर खुद एलिमेंट क्या करें, क्रिएट कर दे। यहीं पे क्रिएट कर दिया, होम पेज कॉल हो रहा है। सो ये हमने एक राउट क्रिएट किया है जहां हमने डिफाइन किया कि होम पेज वाला कंपोनेंट क्या है, कॉल होगा। दूसरा हमने इस राउट के अंदर ही और डिफाइन कर दिया, और डिफरेंट राउट डिफाइन कर दिए। मैं इसका क्लोजिंग यहीं पर ही कर देता हूं। ठीक है, हम और राउट डिफाइन कर रहे हैं। अगेन उसका भी पाथ, लेट्स से कॉल्ड स्लैश लॉगिन। अगर कॉल होता है तो एलिमेंट हमने बना रखा है कॉल लॉगिन, हम वो लॉगिन वाला कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अलग अलग राउट्स पे हमने अलग अलग क्या दिए, कंपोनेंट रेंडर किए। ऐप कंपोनेंट नजर आएगा, बट ऐड कंपोनेंट के बाद जो राउट्स है उसके ऊपर बेस्ड आपका एलिमेंट क्या होगा, रेंडर होगा। फिलहाल रूट के ऊपर बेस्ड हमने डायरेक्ट पेज को, कंपोनेंट को रेंडर कर रखा है कॉल्ड होम पेज, और लॉगिन पे हमने लॉगिन वाला कंपोनेंट जो अलग बनाया था उसे रेंडर कर रखा है। सो एनपीएम सॉरी प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं एक बारी। और अब फिलहाल रूट था, तो रूट के अंदर एग्जैक्टली होम पेज वाला आना चाहिए। तो ऐप कंपोनेंट के ऊपर था, होम पेज आ रहा है। और हमने एक और बनाया था कॉल्ड लॉगिन, सो वी हैव लॉगिन। तो लॉगिन के केस में लॉगिन वाला कंपोनेंट आ जाएगा। अगर कोई और यूआरएल आप हिट करोगे जो हमने हैंडल राउट में नहीं कर रखा, तो ऐप कंपोनेंट नॉर्मली रेंडर होगा। सो ऐप ही रेंडर होगा बेस्ड ऑन राउट, कोई भी मैच नहीं करा, इसलिए कोई और कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ। क्लियर है? ये सिंपल राउट हमने अभी डिफाइन किया। सिंपल राउट के अंदर हमने राउट और अलग अलग पेजेस, अलग अलग एलिमेंट को क्या किया, रेंडर किया। अब थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं इसको। पहला मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूं, एक फोल्डर, और उसमें तीन कंपोनेंट डिफाइन कर रहा हूं, about.tsx, so we have home.tsx and contact.tsx। फिलहाल तीनों का कंटेंट सेम ही है क्योंकि तीन कंपोनेंट ही मेरे पास है। ऑल्सो रिटर्न व्हाट, div, और div के अंदर हमने कॉन्टैक्ट रिटर्न कर दिया, कॉन्टैक्ट अस पेज है।
ठीक है, यही कोड कॉपी कर लेते हैं, होम पे भी डाल लेते हैं, कंपोनेंट का नाम सिर्फ चेंज करना होगा। सो इट इज होम पेज एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। होम के ऑप्शन अबाउट में डिफाइन कर दिया, मतलब कंपोनेंट इज व्हाट, अबाउट है, अबाउट पेज। 3 कंपोनेंट प्रिपेयर है। पहले तो सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर राउट बनाए, अलग अलग एलिमेंट्स को यहाँ पर रेंडर करवाया, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और अब मैं अपने एलिमेंट्स को रेंडर करवा रहा हूँ। पहला तो काम पहले की तरह ही है। तो सिंपली आपने क्या बनाए, राउट्स क्रिएट किए, उसके अंदर आपने राउट विद द पाथ स्लैश अगर है तो एलिमेंट कौन सा रेंडर करना है। अब एलिमेंट आपने बना रखा है तो आपने कहा होम वाला एलिमेंट क्या करना है, रेंडर करना है। 3 राउट हमने डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल सेम पहले की तरह हमने 3 अलग अलग राउट क्या है क्रिएट कर दिए, और 3 अलग अलग राउट पे 3 अलग अलग कंपोनेंट क्या कर दिए, रेंडर करवा दिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फाइल्स ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल तो बिल्कुल सेम पहले की तरह है कि आपका राउट आ रहा है, आपने यहाँ पर कॉल किया रूट को तो रूट वाला पेज आ रहा है, आपने कॉल किया कॉन्टैक्ट को और एल्स आपने कॉल किया अबाउट को। सिंपल था ना। अब इन्हें नेविगेट करने के लिए लिंक्स लगाते हैं कि मतलब अभी तो हम खुद एंड पॉइंट जाके हिट कर रहे हैं, सो लेट्स से कि नेविगेट के लिए लिंक्स ऐड करते हैं। लिंक के लिए भी हम एक कंपोनेंट और क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से कॉल्ड nav bar क्रिएट कर रहे हैं। nav bar एक कंपोनेंट है जिसने सिर्फ मेन्यूज का लिंक प्रोवाइड करना है। सो const nav bar फंक्शनल कंपोनेंट जिसमें हम रिटर्न में इस बार हम क्या करवा रहे हैं, li करवा रहे हैं। सो ul एंड व्हाट li, मेन्यू आइटम्स नॉर्मली हम ul से प्रिपेयर करते हैं, ul एंड व्हाट li। li के अंदर भी हम हाइपरलिंक्स ही नॉर्मली ऐड करते हैं। सो हाइपरलिंक्स में हमने क्या डाला, होम डाल दिया। तो मेन्यू के लिंक्स हमने अलग nav बार में क्या है प्रिपेयर करवा दिए, ताकि आपको वहां पर क्लिक ना करना पड़े, खुद ना लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि खुद तो वही लिख पाएगा जिसको पता होगा। सो आपने मेन्यू ऑप्शन दे दिया यहाँ पर। इस कंपोनेंट को यहां से एक्सपोर्ट, ठीक है, और nav बार को हम ऐप के ऊपर ही ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो ऐप था हम इसके ऊपर अपना nav बार क्या है ऐड। तो फिलहाल ये आपके कंपोनेंट के ऊपर क्या आ गया, li के अंदर nav बार आ गया। हालांकि अभी मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं, अबाउट का पेज खुल रहा है, होम पे क्लिक कर रहा हूं, होम का पेज, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्टस का पेज। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने लिंक्स हाइपरलिंक से बनाया और हाइपरलिंक ब्राउजर पे पेज को डायरेक्ट करता है। सो अगर आप चेक करो अबाउट के क्लिक पे पेज पूरा क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। इसका मतलब पेज में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे के सारे क्या री रेंडर हो रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐप वाला कंपोनेंट सिर्फ रेंडर करवाना है और वो भी जिसमें चेंज हुआ वही रेंडर करवाना है। सो nav बार में जो हमने लिंक्स डाले हैं एंकर टैग से डाले हैं, वो नॉर्मली ब्राउजर पे रिक्वेस्ट सबमिट करता है और वो पेज रीलोड करेगा। इसीलिए हाइपरलिंक्स को अप्लाई करने के लिए एंकर टैग का यूज नहीं करेंगे। राउटर ने हमें क्या दे रखा है, लिंक टैग दे रखा है, हम उसका यूज करेंगे। सो लिंक से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेम वे टू, कौन से एंड पॉइंट पे जाना, कौन से राउट पे जाना है, स्लैश पे जाना है, जिसका टाइटल हमने क्या दे दिया, होम। तो मतलब हाइपर लिंक्स की जगह पर मैं लिंक्स किससे दे रहा हूं, लिंक टैग से डिफाइन कर रहा हूं। सो लिंक कंपोनेंट का हमने यहां पर यूज किया। अब फर्क सिर्फ इतना आएगा क्योंकि कंपोनेंट लिंक कर रहा है तो वो सिर्फ उसी कंपोनेंट को क्या करेगा, रेंडर करेगा। सो नाउ आई कैन से अबाउट के क्लिक पे पेज रीलोड नहीं हो रहा, पेज कहीं पे रीलोड नहीं हो रहा किसी भी एंड पॉइंट पे हिट करने पर, बट कंपोनेंट क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। सो सिंपल हाइपरलिंक्स की जगह पर क्या लगाना है, nav लिंक्स। अब यहां पर 2 टैग्स है, एक तो लिंक है जो हमने अभी लगाया और एक इसका मॉडिफायर भी है कॉल्ड nav लिंक है। अधिकतर हम उसी का यूज करते हैं। रीजन देखो nav लिंक को यूज करने का, लिंक की जगह पर मैं HTML कोड इसका व्यू कर रहा हूं जो हमने यहां पर हाइपरलिंक्स बनाया है। सो हाइपरलिंक्स जो हमने क्रिएट किए हैं यूएल और li से क्रिएट किए हैं, ठीक है, ये हाइपरलिंक्स आ रहे हैं। मैं इस समय कॉन्टैक्ट पेज पर हूं, तो कॉन्टैक्ट पेज के जो हाइपरलिंक लगा हुआ है उसको देखकर कहीं पता लग रहा है कि इस समय आप कौन से एंड पॉइंट और आल से कौन से राउट पे काम कर रहे हो, नहीं पता लगा, तीनों सेम है। ठीक है, इस जगह पर सबसे पहला काम कौन आया,
लिंक की जगह पर हम क्या यूज करें, नैव लिंक का यूज करते हैं, नैव लिंक। बाकी सब सेम है, बट क्या फर्क है वो इंपॉर्टेंटली देखो। ठीक है, अब नैव लिंक से तो आउटपुट में फर्क क्या नजर आएगा। पहली चीज तो देखो, कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन है, एंड पॉइंट ओपन है, राउट ओपन है। तो अगर आप यूएल एल को देखोगे तो आपको क्या चीज फर्क में नजर आएगी, कॉन्टैक्ट में अब दो एडिशनल एट्रीब्यूट्स आ गए, क्लास एंड व्हाट, एरिया करंट। ये इसमें है, बाकियों में नहीं है। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा वहां से हट जाएंगे और इस पर आ जाएंगे। नैप बार ने आपको एडिशनली क्या दे दिया, एल का एक्टिव लिंक बता दिया कि आपने जो लिंक्स लगा रखे थे कौन सा राउट इस समय क्या है आपका एक्टिव है, नैप बार के थ्रू उसने बता दिया। क्योंकि आप उसको अकॉर्डिंगली आप अपनी CSS राइट कर सकते हो ना, index.css। लेट्स से मैंने कहा डॉट एक्टिव अगर चल रहा है तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दो। सो नाउ आई कैन से जो एक्टिव है उसका लिंक है अलग से डिस्प्ले पर होगा। इसने ये काम कर दिया कि जो एक्टिव लिंक था उसको क्लास क्या असाइन कर दिया, एक्टिव असाइन कर दिया, सो दैट एक्टिव की CSS अलग से क्या राइट कर सको, लिंक में नहीं था। लिंक इज जस्ट अनाइट पर लिंक को लेगा बस। नैव लिंक ने ये एडिशनल ऑप्शन आपको दे दिया। सो पहला ऑप्शन हमने नैव बार पे प्रोसेस कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन आता है, ये तो हो गया हाइपर लिंक्स कि क्लिक पर आपने राउट ओपन कर रखा है, राउट पे रिक्वेस्ट जा रही है, राउट के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट क्या है, रेंडर हो रहा है। लेट्स से कि मुझे क्लिक पे काम नहीं करना, मतलब इस हाइपर लिंक्स पे काम नहीं करना, किसी बटन के क्लिक पर मुझे कहीं नेविगेट करना। फिलहाल हाइपर लिंक था AHRF की तरह, नैव लिंक लगा, टू डिफाइन कर दिया, वो उस राउट पे क्या है रिडायरेक्ट कर रहा है, राउट पे कौन सा कंपोनेंट खुला हुआ है वो आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब मुझे नैव लिंक नहीं लगाना, कोडिंग के थ्रू किसी कहीं और रीडायरेक्ट करना, कोड के थ्रू। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, और बटन के क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, किसी और एंड पॉइंट पे, किसी और राउट पे क्या है मूव करना है। हाइपरलिंक नहीं है, बटन है, और इसका इवेंट हैंडल करना पड़ेगा। सो मैंने बटन बनाया, लेट्स से कॉल लॉगिन का, और इसमें मैं कह रहा हूँ लॉगिन वाला एंड पॉइंट, लॉगिन वाला कंपोनेंट क्या है, रेंडर होके आ जाए। सो पहले हमने अपनी क्लास नेम अप्लाई कर दी, जैसे हम दे रहे थे bg-red text-white p-1, एंड जैसे हम नॉर्मली रिएक्ट में उसमें दे रहे थे ना टेलविंड में, सो राउंडेड हाइफन व्हाट md। ये बॉटम है तो आई विल से राउंडेड हाइफन md। ठीक है, फिलहाल एक बटन ही आएगा सिंपल बना हुआ, हालांकि हमने रेड दे रखा था बट वो आया नहीं रेड, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने जो CSS फाइल इंक्लूड कर रखी है उसके अंदर ऑलरेडी बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रे दे रखा है। सो बटन का बैकग्राउंड कलर और भी जगह पर दे रखे हैं, तो मीडिया लाइट स्कीम लाइट के ऊपर ग्रे डिफाइन है, और बटन अदरवाइज क्या आएगा, ब्लैक कलर का आएगा। सो मैं ये वाला एट्रीब्यूट, कलर वाला एट्रीब्यूट यहां से हटा रहा हूं, बाकी जो भी है कलर एट्रीब्यूट मैंने हटा दिया दोनों से, फिलहाल यहां से भी हटा दिया। तो कलर एट्रीब्यूट जो हमने कहा था वो आ जाएगा, जो डिफॉल्ट था वो हट गया, टेलविंड CSS का आ गया। अब बटन के क्लिक पे लॉगिन वाला कंपोनेंट खोलना है, बटन के क्लिक करने पे लॉगिन वाला कंपोनेंट आना चाहिए। सो बटन के क्लिक करने का मतलब है कि आपको इस बटन का ऑन क्लिक क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। सो ऑन क्लिक या तो कोई फंक्शन दे दे और काम छोटा है तो यहीं पर क्या है कोड भी राइट कर सकते हैं, तो इंटरनली क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। फिलहाल मुझे करना क्या है, नैवलिंक हाइपरलिंक लगाना नहीं है, मूव करना है आपको, कहीं और किसी और एंड पॉइंट पे लेके जाना है, राउट के ऊपर लेके जाना है। सो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, एक हुक का यूज करूंगा जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, यूज नेविगेटर, विच इज फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोमेन। सो इस हुक का यूज कर रहा हूं और इसका रेफरेंस ऑब्टेन कर लिया है, विच विल बी अ फंक्शन। अब मैं ऑन क्लिक पे डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करूंगा कि आई वांट टू navigate to a endpoint or to a route called slash let's say called login है, login वाला endpoint ओपन करना। सो मैंने यहाँ पर बटन के क्लिक पे क्या किया, नेविगेट किया आपको किसी और यूआरएल राउट के ऊपर, विच इज व्हाट
/login। नाउ अब मेरे पास कोई नेविगेशन लिंक नहीं था कि यूजर इस पे क्लिक करेगा तो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास एक क्लिक है, शायद मेरा कोई लॉजिक होगा, बेस्ड ऑन लॉजिक उससे मैं किसी और राउट के ऊपर क्या मूव करूंगा। तो मेथड कौन सा है? नेविगेट है। मेथड नहीं नेविगेट, मेथड कौन सा है? हुक कौन सा है? यूज नेविगेट है, जिसका रेफरेंस फिलहाल हमने नेविगेट वेरिएबल मिल गया विच कॉरस्पॉन्ड टू अ फंक्शन जिसे हमने डायरेक्टली क्या कॉल किया। तो फिलहाल लॉगिन के क्लिक करने पर क्या खुलेगा? लॉगिन कंट्रोल खुलना चाहिए। नहीं खुला ना? नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि हमने राउट को बना दिया कि लॉगिन पे जाएगा, बट यहाँ पर राउट नहीं बताया कि लॉगिन पे करना क्या है। सो वी क्रिएट अ राउट कि हमने कहा अगर रिक्वेस्ट कॉल लॉगिन के लिए आती है तो वी नीड टू ओपन एन एलिमेंट कॉल्ड लॉगिन। जो हमने बना रखा था पहले, हमने वही वाला एलिमेंट ओपन करवा दिया। सो आई कैन से लॉगिन के क्लिक करने पर अब क्या आ रहा है? लॉगिन वाला इंफॉर्मेशन, क्लियर है पॉइंट? ये तो गया सिंपल, हमने कोड पे कैसे राइट करना था। हालांकि यही काम, चलो ये तो सिंपल हो गया, कोड पे कैसे राइट करना। अब अगर मैं मान के चलूं कि कोड में मैं नेविगेट कर रहा हूं लॉगिन पर, और लॉगिन पे नेविगेट करते हुए मुझे कुछ डेटा भी भेजना है, मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना डिटेल्स पेज पे जाना है, तो भैया आईडी भी भेजते हैं, कौन से आईडी की डिटेल देखनी। सो इस केस में भी हम लॉगिन पेज पे जा रहे हैं, किसी भी और पेज पे जा रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे उसकी क्या चाहिए, डिटेल भी चाहिए। लेट्स से मैं इसे अब यहाँ पर अबाउट वाले पेज पे भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी बनाया, लॉगिन में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मिक्स नहीं करना चाहता। सो मैं अबाउट वाले पेज पे जाना चाह रहा हूं, बट मुझे अबाउट पे कुछ क्या भेजना है, डेटा भी सेंड करना है। सो नेविगेट का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है आपका राउट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम क्या डिफाइन करेंगे, स्टेट ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम क्या ऑप्शंस डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्टेट नाम से ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर फर्दर हम डेटा क्या सबमिट कर सकते हैं, लाइक डेटा कॉलन 10। इसका मतलब नेविगेट के सेकंड आर्गुमेंट में हम स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास कर रहे हैं, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, एक ही डेटा भेजना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, डेटा कॉलन क्या है, 10। ये स्टेट कौन सी है? फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट वाली स्टेट नहीं है जो हमने की थी, ये ब्राउजर की स्टेट है। यानी ये ब्राउजर इस वेरिएबल को अपने पास कैशे मेमोरी में क्या है, स्टोर करेगा। और इसका मतलब जो मैं कैशे मेमोरी में स्टोर करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर किसे बटन के क्लिक पे लॉगिन को कॉल कर रहा था, अबाउट वाले पेज को कॉल कर रहा था, अब मैं अबाउट वाला पेज खुल रहा है, क्या ब्राउजर पे वो 20 पास हुआ नजर आया? नहीं है, क्योंकि वो ब्राउजर के कैशे मेमोरी में स्टोर किया गया। ब्राउजर ने पेज लोड पर उसे एक्सेस करना। ब्राउजर कौन? हमें करना है। मतलब ये गया डेटा, हम कह रहे हैं कि ब्राउजर ने कैशे मेमोरी में स्टोर करके डाला है डेटा, और हम तो तभी मानेंगे ना जब हम इसे रिसीव कर पाएंगे, अदरवाइज तो पता नहीं गया कि नहीं गया। सो भी से अबाउट वाले कंपोनेंट पर अगर हम आए, जहां हमने कह रखा है कि अबाउट वाला कंपोनेंट कॉल होगा कब, जब अबाउट एंड पॉइंट के साथ होगा, तो मुझे अब उस आईडी डेटा की वैल्यू को यहां पर क्या करना है, रिसीव करना है। नेविगेट से जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसे रिसीव करने के लिए हमारे पास एक क्या है, हुक कॉल्ड यूज लोकेशन है। तो यूज लोकेशन है, ये किसके लिए? नेविगेट की डेटा को रिसीव कर, नेविगेट की स्टेट को रिसीव करने के लिए। सो इसे कॉन्स्ट क्या आएगा, लोकेशन है। ये लोकेशन अपने आप में क्या होगा, लोकेशन इज एन ऑब्जेक्ट विच इटसेल्फ कंटेन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड व्हाट, स्टेट है। क्योंकि लोकेशन के पास तो क्या पड़ा था, स्टेट था। लोकेशन एक ऑब्जेक्ट है विच इटसेल्फ कंटेन स्टेट, तो मैं यहां पर क्या यूज कर सकता हूं, लोकेशन डॉट स्टेट डॉट क्या था, डेटा। फिलहाल अगर हम चेक करके देखें तो आई कैन से 10 हमने भेजा था, रिसीव हो रहा है। बट अब एक इश्यू आएगा, फिलहाल हमने लॉगिन पे नेविगेट करवाया और नेविगेट पे हमने स्टेट में डेटा भेजा, बटन के क्लिक पे भेजा है, वो रिसीव हो रहा है। बट व्हाट इफ अगर मैं अबाउट को डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करूं, मैं अबाउट को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं, एरर आ गया, क्योंकि इस समय अबाउट अबाउट राउट कॉल हुआ है, लेकिन उसमें कोई स्टेट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ना ही कोई डेटा वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। तो एरर जो आई वो ये आई कि स्टेट के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, जबकि स्टेट खुद ही क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसे केस में क्या लगाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क, कि डेटा तभी एक्सेस करो व्हेन देयर इज अ स्टेट, ताकि वो जो एरर आ रही थी वो तो ना है। अबाउट कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है, डेटा नहीं मिल रहा ना उसे, डजंट मैटर। आप लॉगिन पे क्लिक पे कॉल कर रहे हो, डेटा जो आप भेज रहे हो वो मिल रहा है मुझे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो डजंट मैटर,
डायरेक्ट कॉल कर रहे हो अबाउट को, तो उसके में क्या होगा, वैल्यू ब्लैंक है, राउट तो हिट हो ही रहा है ना। क्लियर है? दिस इज अ वन काइंड ऑफ क्या है, डायनेमिक राउट आपने क्रिएट किया, जिसमें आपने राउट का जो पैरामीटर था आपने कहा इट इज एन ऑप्शनल, हो सकता है हो सकता है ना भी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है डायनेमिक राउट क्रिएट करने का, कि हम डायनेमिक राउट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर राउट क्लियर ले रहा हूं, कॉन्टैक्ट का राउट बना हुआ है, अबाउट का राउट बना हुआ है, हमने कॉन्टैक्ट को डायनेमिक राउट क्रिएट कर दिया, स्लैश कॉलन क्या लगा, सिटी ऐड किया। सो वी से कॉन्टैक्ट, अब एंड पॉइंट जो राउट हमने क्रिएट किया है, बार बार एंड पॉइंट करो, नोड याद आता है, नहीं तो इट इज टर्मिनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कि आपने एक राउट को कॉल किया। सो मैं स्लैश कॉन्टैक्ट एक राउट को जब हिट कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि राउट के साथ क्या होगा, एक एडिशनल पैरामीटर होगा कॉल्ड सिटी, मतलब पैरामीटर का नाम होगा कॉल्ड सिटी। एक्चुअली जब इसे कॉल करना होगा, आप देखो कॉन्टैक्ट को जब मैं कॉल कर रहा हूं, क्या कॉन्टैक्टस वाला पेज आया, आया नहीं वो पेज, क्योंकि कॉन्टैक्ट वाला पेज हमने बनाया है, बट जिसके साथ एक एडिशनल क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए था। फिलहाल डायरेक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट को कॉल करने से कॉन्टैक्ट वाला राउट नहीं कॉल होगा, आपको कॉन्टैक्ट के साथ क्या देना है, स्लैश और एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। इस एंड पॉइंट पे, इस राउट को हिट करने पर एग्जैक्टली राउटर आपके कॉन्टैक्ट पेज को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आपने राउट डायनामिक बनाया। तो डायनेमिक राउट में जब आप डायनेमिक राउट क्रिएट कर रहे हो तो वो कंपलसरी है कि वही देना चाहिए, फॉर्मेट कॉन्टैक्ट स्लैश कोई वैल्यू होगी, द वैल्यू इज पास टू अ सिटी वेरिएबल है, सिटी वेरिएबल है विच इज एक्सेसिबल टू द कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, जो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के एक्सेसिबल होगी, बट कैसे होगी, अब वो एक्सेस करना। अभी जा रहे हो, किसी को बता, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट को कॉल करना हो तो एग्जैक्टली मुझे क्या देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट स्लैश सम वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तभी काम करेगा। खाली कॉन्टैक्ट से ये वाला राउट हिट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट स्लैश एबीसी से ये राउट हिट होगा, बट ये एबीसी भी रिसीव करना है मुझे। सो जैसे हमने लोकेशन किया था, यहां पर हमारे पास क्या आता है, पैरम्स आता है। सो वी यूज अनदर हुक कॉल्ड यूज पैरम्स, const I will say params equals to, इस केस में पैरम्स फिर से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें फिलहाल तो आपने एक पैरामीटर भेजा है जिसका वेरिएबल नेम क्या था, सिटी था, तो पैरम के पास एक की है कॉल्ड सिटी, सो वी कैन प्रोसेस दैट, सो वी कैन से पैरम्स डॉट क्या अवेलेबल है, सो नाउ आई कैन से एबीसी रिसीव हो रहा है, ठीक है। डायनामिक राउट के अंदर और नेविगेट के थ्रू डेटा पास करने में फर्क यही था कि नेविगेट के थ्रू डेटा पास करो में अगर पास नहीं भी होता राउट फिर भी कॉल होगा, द वैल्यू इज व्हाट, नल है। लेकिन डायनामिक राउट अगर आपने क्रिएट किया है और डायनामिक पैरामीटर उसको असाइन किया है, तो बिना पैरामीटर के तो ये राउट कॉल होगा ही नहीं, और इस पैरामीटर को रिसीव किस में करेंगे, पैरम्स के अंदर किया जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है पेरेंट चाइल्ड और नेस्टेड राउट विद द लेआउटर। सो लेट्स से मैं एक और राउट क्रिएट कर रहा हूं यहां पर, पाथ इक्वल्स टू व्हाट, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश, ठीक है। अब मैं नेस्टेड राउट जा रहा हूं, नेस्टेड राउट का मतलब है कि मैं इस राउट कॉल्ड स्लैश प्रोडक्ट के अंदर फर्दर क्या क्रिएट कर रहा हूं, राउट क्रिएट कर रहा हूं। राउट, यहां मैंने राउट क्या दिया, पाथ इक्वल टू क्लोथ दिया, सिंपल क्लोथ लिखा है, और फिलहाल मैं कोई एलिमेंट नहीं बना रहा, यहीं पे एलिमेंट को क्या कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड क्लोथ कॉल होता है। कॉपी कर लेता हूं इसी को और एक और बना देता हूं, इलेक्ट। अब ये जो इलेक्ट और क्लोथ हमने बनाया है, ये राउट किसके अंदर पड़ा है, प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब इन राउट्स को अगर हिट करना होगा तो एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, वी से इट इज प्रोडक्ट्स स्लैश क्या, क्लोथ, प्रोडक्ट स्लैश क्लोथ, प्रोडक्ट स्लैश व्हाट, इलेक्ट, ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये नेस्टेड राउट का मतलब था कि बार बार पाथ यहां पर, नहीं तो मैं अलग अलग होता तो बार बार लिखता, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्लोथ के क्लिक पे ये कॉल होना चाहिए। तो पेरेंट बना दिया स्लैश प्रोडक्ट, अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए, तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्लोथ और इलेक्ट के ऊपर ये कॉल होता रहेगा। क्लियर? बट अभी हमने पेरेंट के ऊपर कोई एलिमेंट डिफाइन नहीं किया, पेरेंट को कहा कि आप कोई एलिमेंट यूज नहीं कर रहे, राउट जाओ चाइल्ड के ऊपर और उसके एलिमेंट्स को रेंडर करो। लेट्स से कि मैं यहां पर भी क्या बना रहा हूं, एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूं,
सो पेरेंट स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर भी मैं एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं. सो मैंने यहां पर इसके लिए भी एक कंपोनेंट बना दिया. लेट्स से कॉल्ड मास्टर लेआउटर .tsx. हालांकि फिलहाल आपका मास्टर लेआउट एक सिंपल कंपोनेंट ही है, और इस कंपोनेंट पर हमने क्या किया, फिलहाल इस कंपोनेंट से हमने सिंपल रिटर्न किया है अ डिव जिसमें सिर्फ क्या लिखा है, मास्टर है, मास्टर प्रोडक्ट्स है, बस इतना ही लिखा है. फिलहाल एलिमेंट के अंदर हमने किसे रेंडर करवा दिया, मास्टर एलिमेंट को, लेआउट को रेंडर करवा दिया. तो अब आप चेक करोगे कि अब आपके आउटपुट में क्या नजर आएगा. इलेक्ट पे इलेक्ट वाला कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा. अब सिर्फ क्या आ रहा है, मास्टर ही आ रहा है. सो क्लोथ पे भी क्या आएगा, मास्टर ही आएगा. तो मास्टर वाले एलिमेंट को बताना होगा कि ये चाइल्ड एलिमेंट्स को भी क्या करेगा, रेंडर करेगा. मास्टर लेआउट को हम ये कहेंगे कि आपने अपना जो काम करना है वो करो, जो आप कर रहे हो ये करो, और लेकिन इसके बाद आपके चाइल्ड एलिमेंट्स को भी आपने रेंडर करना है. उसके लिए आप यहां पर क्या ऐड करोगे, आउटलेट ऐड करोगे. कंपोनेंट कॉल्ड आउटलेट है जो बेसिकली चाइल्ड एलिमेंट्स को क्या करेगा, रेंडर करेगा. तो मास्टर प्रोडक्ट के बाद आई से एक और डिव है, और डिव के अंदर मैंने किसे रेंडर करवा दिया, आउटलेट को रेंडर करवा दिया. सो डिव के अंदर आउटलेट क्या हुआ है, रेंडर हुआ है. सो नाउ आई कैन से मास्टर प्रोडक्ट आएगा, और डिव के अंदर उसका चाइल्ड एलिमेंट क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है. सो क्लोथ और इलेक्ट हमने पेरेंट एलिमेंट भी दिया है, लेकिन पेरेंट के साथ साथ क्या रेंडर होगा, चाइल्ड एलिमेंट भी क्या है, रेंडर होगा.